ये स्थान आप कल्पना कर रहे होंगे कहाँ का हो सकता है। जाहिर सी बात है, हमारी कल्पना में ये गांव के सुदूर खेतों और ढाणियों का दृश्य हो सकता है, लेकिन ये बाड़मेर शहर के नवले की चक्की के लगभग 100-200 मीटर दूर का दृश्य है, जहाँ चारों तरफ प्लॉटिंग कटी हुई है, लेकिन बीच में एक खेत है जिसके अंदर एक खेजड़ी का पेड़ है। उसके नीचे आप देख सकते हो बहुत सुंदर और हष्ट-पुष्ट गोवंश आराम कर रहा है। अभी अप्रैल मई का महीना है और तेज़ गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री के आसपास सेल्सियस पहुंच रहा है। और यहाँ गोवंश है इस खेजड़ी की ठंडी छाया में नीचे आराम कर रहा है। तो ऐसे दृश्य लगभग पुराने समय में, आजकल भी थोड़ा बहुत गांव में जो पेयजल के स्रोत होते हैं, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया या हैंडपंप हो गया, उसके पास आसपास जो खेजड़ी के ऐसे बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बाड़मेर शहर में बिल्कुल आवासीय कॉलोनी के बीच में ऐसा खेत और खेजड़ी का पेड़ और नीचे इतना सारा इतना सुंदर गोवंश देखने को मिले तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पेड़ों का क्या महत्व होता है और गोवंश का क्या महत्व होता है, ये इस वीडियो के माध्यम से, इस दृश्य के माध्यम से आप अच्छी तरह देख सकते हैं। खेजड़ी का पेड़ है वो बहुत कई उद्देश्य उससे पूरे होते हैं। उसकी छाया भी अच्छी होती है और वो खेत में भी बिल्कुल बाधा उत्पन्न नहीं करता है। अभी तो खेजड़ी के नीचे जो खेती होती है उसमें खाद की दृष्टि से उपयोगी तत्व है वो मिलते हैं। और जैसे पशु है नीचे आराम करते, तो आप देख सकते हो बहुत सारा गोबर है वगैरह, ये खाद वाला भी उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो खेजड़ी का पेड़ है वो खेती में बिल्कुल भी अनुपयोगी नहीं होता है। जैसे बाकी आक है, छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, उनको खेती के टाइम में काटना पड़ता है, लेकिन खेजड़ी है वो खेती में उपयोगी होती है। और उसकी जो ऊपर जो लूंग होता है जो हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए काम आता है, तो पशुपालन और खेती दोनों ही दृष्टि से खेजड़ी का पेड़ है वो बहु उपयोगी होता है किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए। तो ऐसे में इन्हीं उपयोगिताओं के कारण और धार्मिक दृष्टि से भी खेजड़ी को इतना महत्व मिला हुआ है और हमारे राजस्थान का ये राज्य वृक्ष भी है। लेकिन अभी सोलर और विंड की पूरे प्रदेश के अंदर और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ आई हुई है। ऐसे में खेजड़ी के पेड़ है वो भी हज़ारों लाखों की संख्या में कटने वाले हैं। तो ये हम सब के लिए चिंतनीय विषय है और हम सबको सोचना चाहिए कि खेजड़ी जैसा पेड़ भी जब पश्चिमी राजस्थान में थार के रेतीले धोरों में कटेगा तो हमारे यहाँ पर पर्यावरणीय जैव विविधता और पशु पक्षियों के ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। आप देख सकते हो खेजड़ी के नीचे पशु आराम कर रहे हैं, तो खेजड़ी के ऊपर है वो डालियों पर पक्षी कलरव कर रहे हैं। तो ये हमारी जैव विविधता है, इसको हमें समझना होगा। इसका संरक्षण और संवर्धन के बारे में भी विचार करना होगा। केवल अंधाधुंध सोलर और विंड जैसी कंपनियों को बढ़ावा देकर हमारे खेत है, हमारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ की जैव विविधता है, उसको नष्ट करना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। हमारी सरकारों को, समाज को इस दृष्टि में, सामाजिक कार्यकर्ताओं को विचार करना होगा और समय रहते सही कदम उठाने होंगे।